Hello students, today we are going to start light chapter 16 for class 8th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट क्लास 8th के लिए। तो देखिए लाइट क्या होती है। दिन में हम देख पाते हैं, वी कैन एबल सच थिंग्स इन डे, हम दिन में बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बट इन नाइट वी कांट सी एनीथिंग, रात को हम नहीं देख पाते। दिन में क्या होता है, सन होता है, सूरज होता है, जिसके कुछ चीज़ निकल के आती है जिससे हम देख पाते हैं, जबकि रात में हम नहीं देख पाते। होता क्या है, सन से कोई भी लाइट आ रही है, सन से जैसे कोई भी चीज़ आ रही है, वो इससे टकराती है, टकरा कर हमारी आइज़ में आती है, फिर हमें ये मार्कर दिखाई देता है। मार्कर हमें ये कब दिखाई देगा, जब सन से लाइट आएगी, वो लाइट इस मार्कर पे टकराएगी, कोलाइड करेगी और टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारी आइज में आएगी, तब हमें ये मार्कर दिखाई देगा। बोर्ड भी कैसे दिख रहा है, सन से लाइट आ रही है, लाइट इस बोर्ड पे टकरा रही है और टकरा कर फिर जो लाइट हमारी आइज में आ रही है, वो आइज से हमें क्या दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है। तो अगर सन से लाइट आ रही है तो हमें चीज़ें दिखेंगी। अगर रात को जैसे सन नहीं होता है तो कोई भी लाइट नहीं होती, तो हम रात को कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है वो नहीं देख सकते। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल कुआं है, वेल है, तो कुएं को अगर हम देखें, गहरा कुआं है, तो उसमें हमें अंधेरा दिखाई देता है। दिन में भी अंधेरा दिखता है, रात में भी अंधेरा ही होता है। तो उसमें क्या होता है, जब लाइट उसके अंदर जाती है तो वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ पाती, वो लाइट अंदर ही अंदर जाके ख़त्म हो जाती है। अंदर ख़त्म हो जाती है तो फिर हमें क्या दिखता है, अंधेरा दिखता है। वहाँ पे क्या रहता है, अंधेरा दिखता है। यानी कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी आइज़ में आती है और हम उस चीज़ को फिर देख सकते हैं, हम कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो लाइट क्या है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इंड्यूस आवर सेंसेशन ऑफ विजन, जो कि हमारी जो देखने की क्षमता है, सेंसेशन ऑफ विजन है, उसको इंड्यूस कर देता है। मेक्स अप एबल टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट, जो जितने भी ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे आसपास है वो हम देख सकते हैं। मार्कर है, बोर्ड है, और भी कोई चीज़ है, वो हम तभी देख पाते हैं जब लाइट आती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट, लाइट always travels in straight line और पाथ। लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, चाहे वो स्ट्रेट पाथ ऐसा हो या फिर ऐसा हो, स्ट्रेट पाथ कैसा भी हो सकता है। सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁵ मीटर, किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने किलोमीटर, 3 × 10⁵ किलोमीटर ये ट्रेवल करती है लाइट। थर्ड प्रॉपर्टीज, लाइट हैज ड्वेल नेचर। से ये हायर क्लास में पढ़ोगे, बट लाइट है जो ड्वेल नेचर है। फर्स्ट, पार्टिकल, सेकंड, वेव। एक नेचर पार्टिकल नेचर है, एक नेचर वेव नेचर है। इस चैप्टर में बेसिकली हम पार्टिकल नेचर स्टडी करेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये सारे पार्टिकल नेचर हम स्टडी करेंगे। नाउ बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ लाइट, मीन्स लाइट का सोर्स क्या है, लाइट कहाँ से आ रही है, उस पर डिपेंड होके दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट,
फर्स्ट वन इज ल्यूमिनस, सेकेंड वन इज नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स ओवन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन जो है अपनी लाइट एमिट करता है। बल्ब भी क्या करते हैं? अपनी लाइट एमिट्स करते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट एमिट नहीं करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट एमिट ओवन लाइट, वो खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं बट रिफ्लेक्ट द लाइट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है मून, चंद्रमा, चांद। मून जो है, मून हमें दिखाई देता है लेकिन वो खुद लाइट थोड़ी जनरेट करता है। सन की लाइट मून पे आती है, मून जो है फिर वो रिफ्लेक्ट करता है। मून से लाइट टकरा कर फिर हमारी आईज में आती है, तो आईज फिर हम देख पाते हैं। तो मैंने जैसे बताया, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाएगी, उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आएगी, तब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। तो सेम मून भी क्या करता है? जब सन से जो लाइट आती है तो वो मून से टकराती है, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आती है। ट्री, पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? सन से लाइट आती है, किसी भी पेड़ पे गिरती है, उस पेड़ पे गिरने के बाद में हमारी आईज पे आती है, तब हमें वो पेड़ दिखाई देता है। तो मून, ट्री, ये एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट आती है तो तीन फिनोमिना होते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन। तो सपोज ये कोई लाइट आ रही है, ये लाइट रे है, ये आ रही है, तो इससे टकराकर कुछ लाइट तो क्या होगा? पार्ट ऑफ लाइट तो इधर वापस जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में वापस चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे बॉल होती है, बॉल को इस बोर्ड पे टकराएं, वो टकरा के वापस क्या आ जाएगी? इधर आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड में गड्ढा करके उधर चली जाएगी, जोर से मारेंगे तो वो भी जाएगा। लेकिन अगर बॉल को इस दीवार पे भिड़ाएं, टकराएं, कोलाइड कराएं, तो वो बॉल वापस इससे टकराकर इधर आ जाएगी, सेम इसी मीडियम में आ जाएगी। तो जब लाइट इधर आई, इस सरफेस पे टकराकर वापस इधर चलेगी, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट यहां पर आए और यहां पर क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ी बहुत लाइट क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और अगर लाइट इस ऑब्जेक्ट से निकल के बाहर आ जाए तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर टकरा के वापस सेम मीडियम आ जाए तो रिफ्लेक्शन, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और वापस दूसरे मीडियम में आ जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाए, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जब रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, जब एक जैसे ग्लास होता है, ग्लास होता है, ग्लास में क्या होता है? लाइट आती है और टकरा कर वापस इधर चली जाती है। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल कार के अंदर अगर ग्लास है, उस पर ब्लैक फिल्म नहीं लगा रखी है, तो वो गाड़ी के अंदर क्या है? कार के अंदर किस कलर की सीट है, सब कुछ हमें गाड़ी के अंदर दिखाई देता है। तो वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है।
तो मेनली हमें तीन चीज़ें रखनी है ध्यान में, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये तीनों फिनोमिना जो है वो एक साथ होते हैं, लेकिन हम जो स्टडी करेंगे इन तीनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। नाउ सम यूजफुल टर्म्स, जो यूजफुल टर्म्स है जो हमें याद रखने इस चैप्टर में काम आएगी। फर्स्ट वन इज रे। सन से जो लाइट आती है, सपोज ये सन है, इस सन से जो लाइट, ये डायग्राम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से लाइट्स निकलती है। ठीक है, ये लाइट के ऐसे अपन एरो लगा देते हैं। ठीक, अब जब ये लाइट रे आगे चलेंगे कुछ इस हिसाब से, तो हम इस सन को छुपा के केवल इधर वाला छुपा लें, हम केवल ये देखें तो ये क्या है, पैरेलल लाइन्स है। ये क्या दिखेंगे, अगर हम इस सन को छुपा लें तो ये अपने को पैरेलल लाइन्स दिखेंगी। ये जो पैरेलल लाइन्स है, तो लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, पैरेलल लाइन से। इस चैप्टर में ऐसा डायग्राम मिलेगा, तो वो चैप्टर ये क्या शो कर रहा है, लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे। सन है, सन को अगर, क्योंकि सन जो है अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो सन को अगर हम छुपा लें, सन को अगर हम छुपा लें तो ये अगर हमें केवल क्या दिखेंगे, ऐसे पैरेलल लाइट्स दिखेंगे। अगर हम इतने पोर्शन पे देखें, इस पोर्शन को देखें, तो ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये पैरेलल लाइंस किसको शो करेगी, लाइट को शो करेगी। और केवल एक ही लाइन जो होगी, एक ही लाइन, दिस इज कॉल्ड रे। स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होनी चाहिए, इसको बोलेंगे रे। एन एरो हेडेड, एरो हेडेड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रे, इसको बोलेंगे रे। बीम, BEAM, बीम क्या हो जाएगी, ये जो बहुत सारी पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन से इनको बोलेंगे बीम। तो अकेली लाइन है तो उसको रे बोलेंगे, और कलेक्शन ऑफ रेज है उनको बोलेंगे बीम। तो एन ग्रुप ऑफ रे आर कॉल्ड बीम। तो ग्रुप ऑफ रेज को हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। अब हम जो इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं रे, अब रे जो होगी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मीन्स ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे ये लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, तो जो लाइट आ रही है उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ये हो जाएगी इंसिडेंट रे। हमें डेफिनेशन नहीं याद करनी है, वी डू नॉट लर्न द डेफिनेशन, हमें ये डायग्राम समझना है। जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, यहां पर आए और यहां पर आकर टकराकर वापस इधर चले जाए, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो जो लाइट आ रही है इनकमिंग लाइट को बोलेंगे इंसिडेंट रे, टकराकर वापस सेम मीडियम में जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। नाउ रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगी, कुछ पोर्शन जो लाइट का वो इस मीडियम में आ जाए, ये मीडियम एक है, ये मीडियम दो है, तो इस मीडियम में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और डेफिनेशंस है मीडियम,
फॉर एग्जांपल ये बोर्ड भी क्या एक मीडियम है, ये एयर भी क्या है, मीडियम है। तो हमने क्लासेस में पढ़े हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल, सॉलिड, बेसिकली 3 टाइप्स ही पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस या फिर एयर। हमने यही पढ़े हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल में सॉलिड, लिक्विड और गैस या फिर एयर। इन तीनों मटेरियल्स में या डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है वो काफ़ी डिस्टेंस जो होती है उनके बीच में दूर दूर होती हैं। लिक्विड में वो थोड़े पास पास होते हैं और सॉलिड में वो और पास पास होते हैं। डिफरेंस इतना ही है, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम डिस्टेंस पे होते हैं लेकिन डिस्टेंस होती है उनके बीच में, और सॉलिड में और पास पास होते हैं। तो एक वर्ड आता है डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है कि उसमें जो मटेरियल है, जो भी मॉलिक्यूल्स है वो कितने पास पास में, जितने ज़्यादा पास पास में होंगे उतनी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे जैसलमेर है, जैसलमेर में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 11 पीपल पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 11 लोग रहते हैं। जयपुर की अगर बात करें तो 594 पीपल पर किलोमीटर, जयपुर में 1 किलोमीटर में 594 लोग रहते हैं। दिल्ली में ये ही लगभग अराउंड 1000 पीपल पर किलोमीटर। तो जैसलमेर में तो 1 किलोमीटर में 11 लोग रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर में 11 लोग रहते हैं, मतलब दूर दूर रहते हैं। जयपुर में 1 किलोमीटर में 594 यानी थोड़े पास पास रहते हैं। दिल्ली में 1 किलोमीटर में 1000 यानी और पास पास रहते हैं। तो जो ज़्यादा पास रहेगा उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे डेंसर कौन है, सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंसर है, लिक्विड उससे कम, और गैस सबसे कम डेंसर है और सबसे ज़्यादा रेयरर है। तो मीडियम यहाँ पे वर्ड जो चलेगा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और सेकंड है रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। तो हमें डेफिनेशन नहीं लर्न करनी है, हमें समझना है। डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड। रेयरर मीडियम जिनकी डेंसिटी कम हो, फॉर एग्जाम्पल गैस। अब सॉलिड में भी अगर हम बात करें तो सॉलिड में हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, चलो ये डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट अभी हमें ये रखना है डेंसर, सॉलिड, रेयरर, मीडियम, गैस। और डेंसर में जैसे हो गया ग्लास, मेटल्स, ओके। गैस में जितनी भी गैसेज हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट हमें समझना व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का वर्ड मीनिंग क्या होता है। देखो फिजिक्स में या साइंस में जो वर्ड है वो इंग्लिश से ही उठ के आए। अगर हम उनका इंग्लिश मीनिंग समझ लेंगे तो डेफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं होगी। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मीनिंग होता है टर्निंग बैक, टर्निंग बैक। फॉर एग्जाम्पल बॉल है, बॉल को अगर मैं इस ग्राउंड पे मारूंगा तो ग्राउंड से टकराकर बॉल वापस क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। इधर से फेंकूंगा टकराकर वापस ऊपर आ जाएगी। तो जिस मीडियम से फेंक रहा हूँ उसी मीडियम से वापस आ जाएगी, जिस मीडियम से थ्रो कर रहा हूँ उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। टर्निंग बैक और रिटर्न, रिटर्न, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकराए, टकराकर वापस इसी मीडियम में आ जाए, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक, सपोज ये लाइट है, ये लाइट रे इधर जा रही है, इससे टकरा रही है और टकराकर वापस इधर आ रही है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
द बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एनी रफ और शाइनी सरफेस, चाहे सरफेस कैसी हो, रफ हो, चाहे सरफेस कैसी हो, शाइनी, चाहे तो ये व्हाइट बोर्ड की तरह शाइनिंग सरफेस हो, चाहे ये वॉल की तरह रफ सरफेस हो, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज ये कोई सरफेस है, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं मिरर, मिरर, ये क्या है, मिरर है। मिरर में क्या होता है, एक साइड स्मूथ सरफेस होती है और एक साइड कलर किया होता है। कलर या तो वो सिल्वर कोटेड होता है या एल्यूमिनियम कोटेड होता है या सिंपल कलर किया होता है। तो एक साइड हम फेस देख सकते हैं, एक साइड हम फेस नहीं देख सकते। जिस साइड कलर किया हुआ उस साइड हम फेस नहीं देख सकते। तो ये कौन सी है, कोटेड सरफेस है, कोटेड सरफेस, जिस तरफ कलर किया हुआ है। ये कौन सी सरफेस है, जिधर ये वाली सरफेस, ये कौन सी सरफेस जिधर हम फेस देख सकते हैं। इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑप्टिकल मीडियम, फर्स्ट ऑप्टिकल मीडियम। ये कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्टिकल मीडियम, सेकंड ऑप्टिकल मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया। तो ये आ रही है लाइट। तो अभी हमने डिस्कस किया, जो लाइट आएगी उसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, यहां पर देखिए लाइट यहां पर आ रही है। तो जैसे ये फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, लाइट यहाँ पर आ रही है। तो जहाँ पर लाइट आ रही है उस सरफेस, ये सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे ये सरफेस है तो ऐसे परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया है। तो जहाँ पर भी लाइट आ रही है इसको तो बोलेंगे पॉइंट ऑफ, जिस जगह पे, जिस प्लेस पे लाइट आ रही है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब जहां पे लाइट आ रही है, यहां पर ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। सपोज यहां पे लाइट आ रही है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। उस परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, नॉर्मल। वो परपेंडिकुलर किसके, सरफेस के, जो भी सरफेस है उस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये लाइट यहाँ पे टकराएगी, टकराकर रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जो लाइट आई, फर्स्ट मीडियम से लाइट आ रही है, फर्स्ट ऑप्टिकल मीडियम से लाइट आ रही है, सेकंड ऑप्टिकल मीडियम की सरफेस पे टकरा रही है और टकराकर वापस किस में जा रही है, फर्स्ट ऑप्टिकल मीडियम में। जिस मीडियम से आए उसी मीडियम से वापस लाइट चली जाए, उसी मीडियम में वापस लाइट चली जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये सिंपल सा डायग्राम है। ये डायग्राम अगर आप आज याद कर लोगे, आज समझ लोगे, तो क्लास 10th में भी ये टॉपिक आता है, क्लास 12th में भी ये टॉपिक आता है, और क्लास 8th में तो है ही है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जो भी लाइट आ रही है वो टकरा कर वापस सेम मीडियम में चला जाए। बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं। ये नियम 8th क्लास में भी है, 10th में भी है, 12th में भी सेम लॉज चलेंगे। तो आज अगर आप 8th में सीख लोगे तो 10th और 12th में आगे आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, सपोज ये सरफेस है, इस सरफेस पे ये लाइट आई, इस पॉइंट पर ये लाइट आई और लाइट गई किधर, इधर। ये सरफेस हो गई, ये लाइट आई और लाइट किधर चली गई, इधर चली गई, और ये क्या हो गया, नॉर्मल।
नॉर्मल टू द सरफेस। तो जो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, इसी प्लेन पे, अगर ये सरफेस है तो इसी प्लेन पे वो लाई करेंगे। तो फर्स्ट लॉ हम लिख सकते हैं द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल टू द reflecting surface, reflecting surface at point of incidence, point of incidence lies on same plane, same plane। तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, नॉर्मल किसके, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो नॉर्मल है, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करेंगे सेम प्लेन पे। प्लेन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये प्लेन रहेगा। जैसे ये सरफेस है तो ये प्लेन रहेगा, ऐसे सरफेस हो जाएगी तो ये प्लेन हो जाएगा, ऐसे सरफेस है तो ये प्लेन हो जाएगा। सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी किसके साथ, नॉर्मल के साथ, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी आर कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई क्या है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और एंगल आर क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो आई है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, आर है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। सेकेंड लॉ ये बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये लाइट 45 डिग्री एंगल पे आ रही है तो ये जाएगी भी कितने पर, 45 डिग्री पर ही जाएगी। एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। अगर ये इनकमिंग एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सरफेस है कोई, ये तो कोटेड एरिया हो गया, ये सपोज लाइट आ रही है एकदम स्ट्रेट, तो ये सरफेस ऐसे है, इस सरफेस का नॉर्मल कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा, ऐसे नॉर्मल होगा, तो यही क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, यही नॉर्मल हो जाएगा। तो एंगल आई क्या हो जाएगा, 0। एंगल आई 0 होगा तो अब वो जो लाइट आ रही है वो यहाँ पर टकराएगी, कोलाइड करेगी और रिफ्लेक्ट वापस किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, 0। तो एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल 0। यह है सेकंड लॉ। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब किस तरीके की सरफेस है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सरफेस। सरफेस स्मूथ है, पॉलिश्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे ग्लास जो होता है जिसके अंदर हम हमारा चेहरा देखते हैं वो एकदम पॉलिश्ड है और स्मूथ है। या फिर सरफेस कैसी है, रफ खुरदड़ी सरफेस है, जैसे कि रोड है,
या फिर कोई भी दीवार है जिस पे, जैसे सपोज यही दीवार है, ये रफ सरफेस है, ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सरफेस, किस टाइप की सरफेस है, तो उस पे डिपेंड हो गया टू टाइप्स रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड वन इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, तो पहले हम स्टडी करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन तो बोर्ड है, एकदम स्मूथ सरफेस है, तो जैसे ही लाइट आएगी, पैरेलल बीम, हमने वर्ड जो सम यूजफुल डेफिनेशंस में वर्ड पढ़ा था बीम, उसमें सारी लाइट क्या थी, एक दूसरे के पैरेलल थी, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। तो इस तरीके से लाइट आएगी, वो लाइट आएगी यहाँ से टकराएगी और फिर चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा, तो ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पैरेलल बीम आ रही है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, तो पैरेलल ही तो आ रही है और पैरेलल ही जा रही है। इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्लास में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो भी घड़ी पहन के आते हैं तो सन की डायरेक्शन में करते हैं, तो सन से जो लाइट आती है वो लाइट उस ग्लास पे टकराती है और टकरा कर फिर वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मारते हैं, जैसे किसी की आंख पे मारते हैं या दीवार पे मारते हैं, तो दीवार पे क्या होता है, उसका शाइनी सरफेस बनता है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, रेगुलर सरफेस का एग्जाम्पल है, जिसमें लाइट आ रही है और पैरेलल ही जा रही है, उसी स्पेसिफिक जगह पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। पैरेलल बीम आए और पैरेलल बीम चली जाए, वो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन। वी कैन राइट व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग सम स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, ये कैसी है, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम। तो इंसिडेंट लाइट पैरेलल बीम, रिफ्लेक्टेड लाइट पैरेलल बीम। तो जब इंसिडेंट लाइट भी पैरेलल बीम हो, रिफ्लेक्टेड लाइट भी पैरेलल बीम हो, तो वो हो जाएगा एग्जाम्पल किसका, रेगुलर रिफ्लेक्शन का। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ होता है, तो एग्जाम्पल है मिरर, जो घरों में हम रखते हैं और हमेशा हम जो हमारा इमेज जो मिरर में बनती है, तो वो मिरर रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में भी हमारी इमेज बनती है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, रेगुलर रिफ्लेक्शन का। ऑयल एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल जो जहाँ पर हमारे इमेज बनती है। नाउ डेफिनेशन, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग सम स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगी स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस पे, इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम, रिफ्लेक्ट भी कैसी हो जाए, पैरेलल बीम की तरह। इंसिडेंट पैरेलल बीम, रिफ्लेक्ट भी कैसे हो, पैरेलल बीम की तरह, तब वो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। एंड इम्पोर्टेंट थिंग, रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही इमेज बनती है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन हेल्प्स टू मेक इमेज,
कोई भी जो इमेज बनती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही बनती है। एग्जाम्पल्स हैं मिरर, मिरर जिसमें हम फेस देखते हैं अपना, जो मिरर है उस मिरर में जो हमारी इमेज बनती है वो इमेज किसके कारण बनती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण बनती है। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, जो रुका हुआ पानी होता है अगर उस पर भी सन की रेज आती है तब भी हमारी इमेज बनती है, वो किसके कारण बनती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण बनती है स्टिल वाटर में। ऑयल एंड हाईली पॉलिश्ड मेटल, हाईली पॉलिश्ड मेटल, ऐसे मेटल जो कि हाईली पॉलिश्ड हो उन पर जो इमेज बनती है वो भी किसके कारण बनती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण ही बनती है। तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। एग्जाम्पल है जैसे जो घड़ी वाला, जो मैंने अभी बताया था, अगर घड़ी पे जो लाइट आएगी तो उस पर क्या करते हैं हम? लाइट को एडजस्ट करके किसी की आँख पे मारते हैं या दीवार पे मारते हैं तो वो इमेज बनती है। अब ये जो अगर फॉर एग्जांपल हम किसी की आइज पे मारेंगे तो आइज अचानक से बंद होती है, क्लोज कर लेते हैं आइज को। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो इमेज जो बनती है अगर हाईली इंटेंसिव है, हाईली इंटेंसिटी है, तो वो किसी को अफेक्ट भी कर सकती है, इसलिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब सरफेस कैसी हो? रफ, सरफेस हो रफ, तब होगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। सरफेस रफ मीन्स स्मूथ नहीं हो, इसमें छोटे मोटे से कुछ इस तरीके से रफ। ओपन थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये क्या है? रफ सरफेस है। तो सरफेस अगर रफ होगी तो किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा? इररेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसमें क्या होगा? जब लाइट आएगी, पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो जितनी भी डायरेक्शंस होती है, मैनी डायरेक्शन, जितनी भी डायरेक्शन होगी सब डायरेक्शन में फैल जाएगी, और सब डायरेक्शन में फैल जाएगी इसलिए उससे इमेज भी नहीं बनेगी। सपोज जैसे ये लाइट आ रही है तो ये इधर चली गई, यहाँ पर लाइट आई वो इधर चली गई, और यहाँ पर लाइट आई ये इधर चली गई, यहाँ पर जो लाइट आई वो इधर चली गई, यहाँ पर जो लाइट आई वो इधर चली गई। तो लाइट जो हो जाएगी वो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो सभी डायरेक्शन में फैल जाएगी इसलिए इमेज नहीं बनेगी, और उसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जब पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आए तो वो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाए? फैल जाए। वी कैन डिफाइन irregular reflection when parallel beam of light incident on rough surface it is reflected in many direction। तो जब कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी किसी रफ सरफेस पे तो वो बहुत सारी डायरेक्शन में फैल जाएगी, उसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। सो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किया है अभी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें सेकेंड लॉ पढ़ा था। सेकेंड लॉ था क्या था? एंगल आई शुड बी एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो वो जो ये लॉ है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन पे भी वर्क करता है और इररेगुलर रिफ्लेक्शन पे भी वर्क करता है। कैसे? सपोज यहाँ पर रे आ रही है तो इसके लिए ये सरफेस हो गई, और सरफेस के नॉर्मल कौन सी हो जाएगी? ये सरफेस के नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया तो ये लाइट किधर चली जाएगी? इधर चली जाएगी। तो एंगल आई शुड बी एंगल आर। अगर सपोज रे यहाँ पर आई, इस पॉइंट पर रे आई, तो अब रिफ्लेक्शन नॉर्मल क्या हो जाएगा? नॉर्मल ये वाला हो जाएगा, इस सरफेस के नॉर्मल ये वाला हो जाएगा। तो अब लाइट किधर जाएगी? इधर जाएगी। एंगल आई शुड बी एंगल आर। सपोज लाइट यहाँ पर आई, इस पॉइंट पर लाइट आई, तो ये सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल कौन सा होगा? ये नॉर्मल होगा, तो लाइट किधर जाएगी? अब इधर जाएगी।
तो एंगल आई शुड बी इक्वल एंगल आर। तो हर कंडीशन में एंगल आई क्या होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो रहा है, ये वाली लाइट तो इधर चली गई, ये वाली लाइट इधर चली गई और ये वाली लाइट इधर चली गई। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। लाइट क्या हो रही है, फैल रही है। और फैल रही है तो जब फैलती है तो उसको क्या बोलते हैं, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। जब लाइट मैनी डायरेक्शंस, जितनी भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फैल जाए तो उसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज नहीं बनती है। तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन does not construct image। तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज कंस्ट्रक्ट नहीं होती है। अब देखिए बेसिक एग्जांपल हम देखते, बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं रेगुलर, इररेगुलर एंड रेगुलर। जैसे ईंटों से हम एक दीवार बनाते हैं तो वो ईंटों की दीवार में इमेज नहीं बनती हमारी। तो उस ईंटों की दीवार में क्या होते हैं, काफ़ी होल्स होते हैं, छेद होते हैं एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब अगर हम जो माइक्रोस्कोप होता है उससे अगर हम देखेंगे तो जैसे इस दीवार में भी क्या हो रखा है, छोटे छोटे छेद हो रखे हैं। ईंट की दीवार पे थोड़े बड़े होते हैं तो उसको फिलअप करने के लिए हम क्या करते थे, सीमेंट से प्लास्टर कर देते हैं। जैसे ये प्लास्टर हुआ है, फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक आजकल पुट्टी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उससे इन होल को फिलअप कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो कलर किस क्वालिटी का करते हैं, ऑयल पेंट। सपोज हाई स्टैंडर्ड ऑयल पेंट हमने कर दिया तो वो ऑयल पेंट क्या करेगा, इन होल को पूरी तरीके से फिलअप कर देगा। और ऑयल पेंट पे अगर आप देखोगे तो उस पर इमेज बनती है। तो ये जैसे ये बोर्ड भी है, इस बोर्ड पे भी हमने क्या कर रखा है, पेंट कर रखा है, जिससे जो भी होल्स थे वो हमने फिलअप कर दिए, तो उस पर इमेज बनेगी। ये एग्जाम्पल है इररेगुलर रिफ्लेक्शन का, ये वाइट बोर्ड एग्जाम्पल है रेगुलर रिफ्लेक्शन का। अनदर एग्जाम्पल है, जैसे कोई रोड है, कोई भी रोड है, उस रोड पे गड्ढे हो रखे हैं तो वो गड्ढे किसका एग्जाम्पल है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन का। अगर रात में हम जा रहे हैं तो उस गड्ढे पे, उस गाड़ी की लाइट उस गड्ढे पे पड़ेगी तो गड्ढा क्या करेगा, उस लाइट को सारी डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन में फैला देगा, वो इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यदि बरसात हुई पड़ी और उस गड्ढे में पानी भर गया है तो स्टिल वाटर अभी हमने पढ़ा था, वो क्या करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा। और रेगुलर रिफ्लेक्शन पे इमेज बनेगी, और इमेज बनेगी तो वो गड्ढा में नहीं दिखाई देगा, हमारी गाड़ी सीधी उस गड्ढे में जाएगी।